जमहूरी ज़हन की दरख्शां मिसाल। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के प्राइवेट सेक्रेटरी मतलूब-उल हसन सैयद ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है कि कायद बरतानवी हिंद की मरकज़ी कानून साज असम्बली के इलेक्शन में कैसे मुंतखब हुए। उनका कहना है कि मुंबई में 1909 के बाद शहर की एक मुस्लिम नशस्त पर दो बड़े खताब याफ्ता मुस्लिम लीडरों ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। शहर के सरकर्दा मुसलमानों ने महसूस किया कि दोनों की बाहमी लड़ाई से मुसलमानों के मजमूई मफाद को नुकसान पहुँचेगा, लिहाजा उन दो उम्मीदवारों में से एक को बैठ जाना चाहिए। कोशिश के बावजूद दोनों इसके लिए तैयार ना हुए। बिलाखिर ये तय पाया कि किसी तीसरे आदमी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिसके बारे में सब मुसलमानों की राय हो कि वो मुखलिस है, दयानतदार है और मुसलमानों के इज्तमाई मफादात की हिफाजत करेगा। सोच विचार और सुलह मशवरे के बाद सब की आंखें मोहम्मद अली जिन्नाह पर पड़ी और उनसे बाकायदा दरख्वास्त की गई। यूं कायद बिला मुकाबला मुंतखब हुए क्योंकि उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं था, जबकि हिंदू सीट पर मिस्टर गोखले को इलेक्शन लड़ना पड़ा। बतौर पार्लिमानी लीडर कायद का किरदार इंतहाई बेदाग रहा। इस दौर में वो बैक वक्त कांग्रेस के मेंबर भी थे और मुस्लिम लीग के भी। उन्हें अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगंबर समझा जाता और सब लोग उनकी तारीफ़ करते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता कायद ने महसूस किया कि मुसलमान अक़लियत के लिए मसाइल खड़े किए जा रहे हैं और मुसलमानों के जायज़ हकूक़ के लिए अब उन्हें एक तरफ अंग्रेज़ों से और दूसरी तरफ हिंदुओं से लड़ना होगा। हमारे कायद दिल से जमहूरियत पर ईमान रखते थे और अपनी पार्टी की मंजूरी के बगैर किसी किस्म की राय देना का इज़हार ना करते थे। 26 अक्टूबर 1928 को जब वो इंग्लिस्तान से वापस आ रहे थे कि अखबारी नुमाइंदों ने उन्हें घेर लिया। बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा साइमन कमीशन के बारे में उनकी राय जानना चाहिए। कायद ने कहा कि मुस्लिम लीग का लीडर होने के बावजूद मुझे ये हक हासिल नहीं कि अपनी पार्टी का फ़ैसला मालूम करने से पहले अपनी राय दे दूँ। मैं पार्टी की आला तरीन कमेटी का इजलास बुलाऊँगा और उनसे राय लेने के बाद ही कुछ कहने की पोजीशन में होऊंगा। सियासी मैदान के अलावा जाहलाना रसूम और गलत रवायात के ख़िलाफ़ कायद की जदोजहद भी भरपूर अंदाज में जारी रही और इस सिलसिले में मुसलमान औरतों के हकूक़ के लिए ही नहीं, अंग्रेज़ और हिंदू औरतों के हकूक़ की बहाली के लिए भी कायद बड़ी हिम्मत और जुर्रत से काम करते थे। ज़माना तालिब इल्मी में क़याम इंग्लिस्तान के दौरान कायद अंग्रेज़ ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी सरगर्म अमल रहे। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 18वीं सदी के इख्तिताम तक खुद जमहूरियत के दावेदार मुल्क इंग्लिस्तान में भी ख़वातीन को वोट देने का हक़ हासिल नहीं था और कायद लिंक्स में कानून के तालिब इल्म थे, तो इंग्लिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए सुफ्रागेट मूवमेंट शुरू हुई। कायद ने ख़वातीन के हकूक़ की हमायत की और मज़ामून लिखे और शाया कराए और इस तहरीक में भरपूर हिस्सा भी लिया। इस जदोजहद का एतराफ़ 16 सितंबर 1948 को कायद-ए-आज़म की रहलत के बाद उनकी याद में लंदन के कैक्सटन हॉल में एक जलसे में किया गया, जिसकी रिपोर्ट बरतानवी अखबारात में शाया हो चुकी है और तारीख़ की रिकॉर्ड में महफूज है। जलसे की एक खातून मुकर्रर करदा मिस आगा ताहिरी सन। कायद की याद में उन्होंने कुछ कहा और उसके अल्फाज हस्ब ज़ैल हैं। इन दिनों जब इंग्लिस्तान में अवामी मुखालफत के खौफ से लोग अक्सरियत ख़वातीन के हकूक़ की हमायत में आवाज़ तक उठाने की जुर्रत नहीं करती थी, मिस्टर जिन्नाह हमारी दावत पर हमेशा हमारे जलसों में आए और हर बार पुरज़ोर दलाइल के साथ हमारी तहरीक की हमायत की। हालांकि उस वक्त ये तहरीक मर्दों में सख्त मकबूल तरीन थी और उसके हक़ में बोलना बड़े बड़े लोगों की नज़र में अपने आप को नफ़रत का निशाना बनाने के मुतरादिफ था। इन हालात में भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। नाज़रीन, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़।